हेलो ऑनलाइन फैमिली। तो आइए आज का ज्ञान पेलना शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में और उसका रोल जो है वो टीम में क्या है, क्या उसका रोल जस्टिफाइड था इस सीरीज में, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आज उस पर बात करेंगे। मेरा जो आज का वीडियो, आप जानते हैं मेरे सारे वीडियोस जितने भी हैं उनमें मैं कभी भी खिलाड़ियों पे पर्सनल नहीं जाता या कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हो, तो आज भी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले यार, ये बड़ा एक अजीब स्टैट मेरे सामने आज मैं देख रहा था। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई फीडबैक है, कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, उस पर भी बात कर लेंगे। उसको भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और कुछ भाई जो है उनको काफ़ी अच्छी लगी वीडियोज़, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें वीडियोज़ अच्छी लगी। तो आइए शुरू करते हैं बाबर आजम पे। तो यार, अगर बाबर आजम पे आज बात कर लें तो उससे पहले एक रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है अब्दुल्ला शफीक ने। उस पर आता हूँ बाबर आजम पे। अब्दुल्ला शफीक का ये रिकॉर्ड है कि उसने एक सीरीज के अंदर 3-0 बनाने का रिकॉर्ड बनाया और उसने इमरान नज़ीर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है बाय हैविंग 7 zeros इन 21 इनिंग्स। और आई थिंक ये बड़ा बड़ा जेन्युइन रिकॉर्ड है जो उसके सामने उसको मिल गया है। और इस रिकॉर्ड के बाद एक और बात पक्की होगी है कि वी विल सून सी फखर जमान बैक इन किट्स। और आके वो फिर से जो है अपनी गेम को जो है हिल परस्यू फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट। तो आइए बाबर आजम पे बातचीत करना आप शुरू करते हैं। यार देखिए, बाबर आजम की इस सीरीज में परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थर्ड ओडीआई का स्कोर कार्ड है। और आप लोग, मुझे प्रॉब्लम इसीलिए नहीं थी उसके स्ट्राइक रेट से, मैं ये बात यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि शुरू में जब वो आया तब अब्दुल्ला शफीक वॉज ऑलरेडी गॉन। तो इफ अब्दुल्ला शफीक जो है वो ऑलरेडी जीरो पे बाहर निकल गया है, तो क्या आप चाहते हो आके एक बैट्समैन जो है, क्योंकि साइम ऑलरेडी जो है, तब साइम भी अब अटैक नहीं कर सकता। आप साइम की इनिंग्स भी जाकर देखें तो उसने पहले जो न्यू बॉल था उसको सी ऑफ किया। और आई थिंक उसको ऐसे ही करना चाहिए भाई, देख के खेल, हमें नो लुक नहीं चाहिए भाई तेरे से, तू देख के खेल, ठीक है। तो जब वो जीरो पे स्टार्ट कर रहा था बाबर आजम, ही वॉज कमिंग एज एन ओपनर टेक्निकली, ठीक है। तो यार, जब वो एज एन ओपनर ही आ रहा था, जब एक रन पे एक हो रहा है, जीरो पे एक हो रहा है, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते साथ ही डंडा फेर देगा, ठीक है, वो आते साथ ही अटैक कर देगा। तो मेरे ख्याल से मुझे उसके स्ट्राइक रेट से प्रॉब्लम नहीं है। उसका स्ट्राइक रेट वॉज राउंड अबाउट 70, इस मैच में राउंड अबाउट 70 था, पिछले में भी 75 था। तो स्ट्राइक रेट का मतलब ये बना कि अगर वो 100 गेंदे खेलेगा तो उस पर 75 रन बना देगा। आई थिंक इट्स टोटली फाइन, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम, हाँ ये बैटिंग विकेट्स हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक अगर एक आदमी आपके इनिंग संभाल रहा है और आपको पहले 22 ओवरों में अगर 100 बनाकर दे रहा है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी है कि वो 260 270 को डिफेंड कर जाएगा, ठीक है। और नीचे आके अब हमारी बैटिंग बड़ी डिपेंडेबल हो रही है, कामरान गुलाम की वजह से, रिजवान की वजह से, सलमान अली आगा की वजह से, इरफान खान न्याजी की वजह से। तो मुझे लगता है बाबर आजम को बिला वजह यहाँ पर क्रिटिसाइज करना आई थिंक थोड़ा सा गलत होगा यार। मतलब आई थिंक ये टाइम है कि हमें बाबर आजम जैसे बैट्समैन को अब सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो किंग है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जो है पता नहीं क्या है, लेकिन यार इस तरह बैठकर टीवी चैनल्स पे बैठकर या मीम पेजेस पे बैठकर, चलो मीम मीम दिया, मीम हो जाना चाहिए, ठीक है, मीम दिया, ठीक है। लेकिन इस तरह यार बैठकर किसी को इस तरह क्रिटिसाइज करना यार गलत है। मैं मानता हूं कि उसकी गलतियां हैं, मैं मानता हूं कि ये दोस्ती यारी 11 थी, मैं मानता हूं इस बात को कि कई जगहों पे वो गलत था, बट आई थिंक नाउ ही इज प्लेइंग एज अ प्लेयर। और यहां पर बाबर आजम को बिला वजह बातें करना आई थिंक गलत होगा। बिल्कुल उसका रोल मेरे नज़दीक वॉज जस्टिफाइड। हाँ, अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार 95 बॉल्स पे आप कैसे जो है वो कह रहे हो कि 71 बॉल्स पे 52 है। फिर आई थिंक दूसरे में, एक में मेरे ख्याल से 25 था 40 कुछ बॉल्स पे, और एक में मेरे ख्याल से, एक में भी एक 50 थी शायद, 75 था 95 बॉल्स पे, हाँ 75 था 95 बॉल्स पे। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एक बीच में एक अच्छी बाउंड्री अगर आप निकाल लेते हो या कहीं पे भी कुछ अच्छा कर लेते हो, तो यू कैन मूव योर स्ट्राइक रेट टू 79 और 80। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्राइक रेट, कीपिंग इन माइंड कि वो नंबर 3 है। मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जो नंबर 3 होता है ना, नंबर 3 किसी भी टीम का, यार ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ये जिस आदमी को भी क्रिकेट हल्की सी समझ आती है ना, थोड़ी सी समझ आती है, वो मेरी बात के साथ एग्री करेगा कि नंबर 3 का जो स्पॉट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब नंबर 3 का स्पॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको अपना नंबर 3 है वो ऐसा चाहिए कि जो चलो रोक ले, एक जगह रोक ले, खड़ा हो जाए और
एक्सेलरेट कर सके। हाँ, बाबर आजम एक्सेलरेट करते करते ही आउट हुआ है, तो ये मैं उसको एक क्रेडिट देता हूँ। आप पहले मैच में भी देख लो तो वो एक बैट शॉट थी। दूसरे मैच में कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, 75 पे वो खेला था, 95 बॉल्स पे। वहां पे एक आधी, वहां पे जो हिट पे वो आउट हुआ था, वहां पे अगर वो कैच पकड़ा जाता, वहां पे अगर वो चौका हो जाता तो 79 हो जाता, वो 96 बॉल्स पे 79 हो जाता। तो इस पूरी इनिंग्स का, सेकंड मैच की इनिंग्स का स्ट्राइक रेट होता ऑलमोस्ट 100 गेंदों पे 83 84 या 80। ठीक है, तो 100 तो 80 का स्ट्राइक रेट एक इनिंग्स का बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा है ना नंबर 3 के लिए। बिल्कुल ठीक है यार। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा बवाल किस चीज को लेके। आई थिंक इट इज टोटली फाइन। आपको शुरू में वो स्टार्ट नहीं मिल रहे हैं जहां पे आपको आके टाइम लेना पड़ता है। हाँ, ये एक बात है कि बैटिंग विकेट्स थी, बट हमने स्कोर तो किया ना, हमने विनिंग टोटल बनाए ना, हमने 300 बनाना था, 300 का मार्क था उन उन विकेट्स के ऊपर, हमने उसको क्रॉस किया ना यार। ठीक है, सही है ना। हमने वहां पे, हाँ मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि रिसेंटली जितने स्कोर हो रहे थे 326 327, हमने उतना टच किया, लास्ट हमने उतना टच भी किया है, राइट। जहां पे वहां पे स्कोर हो रहे थे, हमने डिस्पाइट बाबर आजम के स्लो रेट पे हमने 330 भी टच किया दूसरे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ठीक है। और हमने जो है तीसरे में 308 बनाया 47 ओवर्स में। तो इसका मतलब अगर हमें आखिरी 3 ओवर मिल जाते, बारिश की वजह से जो खत्म हो गए थे, तो हम लोग यार आई थिंक भाई वो 6 रन पर ओवर भी लो, चलो यार कम से कम भी ले लो यार, तो क्या हम 320 भी ना बनाते। तो हमने जो रिसेंट स्कोर हो रहे थे वो तो अचीव किए हैं। ठीक है, डिस्पाइट बाबर गेटिंग 71 पे 52, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आपने अर्ली ऑन आके बॉल्स को कंज्यूम करना होता है। आप, हाँ कामरान गुलाम ने अभी कोई लंबी पारी नहीं खेली है, वो एक मुझे है अभी अभी उसकी एक लंबी इनिंग्स जो है ओडीआई में ड्यू है। ठीक है, तो इन दिस केस में आप अब कैसे कर सकते हो यार। आप बाबर को, मेरे ख्याल से बिल्कुल उसका रोल जस्टिफाइड था। मुझे लगता है उसके रोल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप बात करना चाहो तो फिर तो आप किसी को भी बातें कर सकते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे बातें करना चाहो तो आप साइम को भी बातें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर बहुत अच्छा खेला है। मुझे लगता है जो उसका रोल था, जो उसका एंकर करने का रोल था अर्ली ऑन, ताकि नीचे जितने भी हैं उन सबको एक प्रॉपर अपने जो है वो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह वो खेलना चाहते हैं उस तरह की इनिंग्स मिले। तो मेरे ख्याल से बाबर का रोल बिल्कुल 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 जस्टिफाइड था। और मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट ऑफ 74 75 एज अ नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप बाबर को फिर भी बातें करना चाहो, अगर आप फिर भी कहो कि बाबर बिल्कुल फजूल है, बाबर को क्रिकेट नहीं आती है, ये है वो है, तो आई थिंक ये गलत होगा थोड़ा सा। आई थिंक ये थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक ना इंसाफी होगी किसी बैट्समैन के साथ। जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर क्रेडिट एक बैट्समैन को मिलना चाहिए। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि बाबर किंग है, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि बॉब्जी कर लेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब तक आपको स्कोर, नीचे से स्कोर नहीं बनेगा, तब तक पाकिस्तान 300 नहीं चेज कर सकता। ठीक है, ऐसी ऐसी इनिंग्स में। लेकिन 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 एक बात कहूंगा कि बिल्कुल ठीक है अभी तक के लिए। लेकिन अब इसका जो है दूसरा, इसका अगर हम पहलू देखें ना, उसका भाई साहब दूसरा पहलू ये है कि अगर पाकिस्तान को 300 चेज करने के लिए मिले तो क्या होगा। पाकिस्तान अभी टेस्ट नहीं हुआ है, पाकिस्तान अभी जो है चेजिंग पे टेस्ट नहीं हुआ, 240 पे चेज पे टेस्ट हुआ था, और वहां पर पाकिस्तान ने हक दिया था, ऑलमोस्ट मैच में हक दिया था। बड़ी मुश्किल से आप जो है नसीम को शुक्रगुजारी करो, नसीम, साइम और सलमान अली आगा की, कि उन्होंने आपको निकाल दिया। तो पाकिस्तान अभी चेस पे टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, वहां पर उस सिचुएशन में जो आपके नीचे आने वाले बैट्समैन है, जब उनको एक 100 गेंदों पे 130 या 140 नजर आएगा, और नीचे कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी होंगे, तब ये चीज देखने वाली होगी कि तब क्या होता है। लेकिन अगर आप बैटिंग पहले कर रहे हो तो आई थिंक हमारे जो बैट्समैन है वो अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टोटली फाइन। तो मुझे लगता है कि बाबर का रोल टोटली जस्टिफाइड है। अब दूसरी बात कर लेते हैं स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक रेट इंप्रूव कैसे करना है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं। आप स्ट्राइक रेट ऐसे इंप्रूव नहीं होता कि एक दिन आएगा बाबर आजम आएगा और स्ट्राइक रेट खत्म, जैसे कहते हैं ना, हिला के रख देगा, जो है वो फतह कर लेगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता। स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना एक प्रोसेस है, जहां पे आप थोड़े से हैवी बैट के साथ खेलते हो। हैवी बैट के साथ आप तेज गेंदों पे जो है वो अपनी जो है टाइमिंग जो है वो ट्राई करते हो। ठीक है, आप कोशिश करते हो हैवी बल्ले के साथ जो है बैट जो है, जब बॉल को मीट हो रहा है तो आप बैट को पूरा लेकर जाओ। ठीक है, पूरा मीट करो उसको, तो वो हार्ड हिटिंग में आता है।
आपकी कोशिश होती है कि आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो, ताकि भारी बल्ले से जब आप तेज गेंद को खेल रहे हो आपको जो है वो बॉल को हिट करने की समझ आए, ठीक है। तो ये विद टाइमिंग चीजें डेवलप होती हैं। सेम इज विद, जब मैंने इसका रिजवान की बात की थी ना, रिजवान की ऑफ साइड क्यों वीक है और उसको कैसे करनी चाहिए, तो आपके न्यूरॉन्स और आपके रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होता है, आपकी मसल मेमोरी क्रिएट होती है, तो ये वो उस तरह होगा। तो स्ट्राइक रेट रातों रात इंप्रूव तो नहीं होने वाला, और लंबी गेम में जब आप लंबा खेलते हो तो आपको इनिंग्स को बनाना पड़ता है पहले। तो अगर बाबर 100 गेंदे खेल कर 80 रन दे रहा है, 100 गेंदे खेलकर 100 रन बना रहा है, या 77 भी बना रहा है, 100 गेंदे खेलकर 77 या 78 बना रहा है, आई थिंक आई विल टेक इट एनी डे रिगार्डलेस। देखो 100 गेंदों का मतलब 20 ओवर, पीछे 30 ओवर पड़े हैं, आपके पास साइम है, आपके पास फखर है, आपके पास कामरान गुलाम है, आपके पास सलमान अली आगा है, आपके पास इरफान खान न्याजी है, जिन सबका स्टाइल ऑफ प्ले ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट टच कर रहा है या 90 का स्ट्राइक रेट टच कर रहा है। तो वहां पर आपके पास 100 रन बनाने के चांसेस कंप्लीट हो, तो आपके पास 300 या 250 260 270 का जो एक मार्क है, बेंच मार्क है, वो आप आराम से, जिसे कहते हैं ना, टच कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से बाबर का रोल बिल्कुल जस्टिफाइड है। और बैटिंग, जब पाकिस्तान की बैटिंग विकेट्स आएंगी आपको, तो वहां पर भी आपको बाबर आजम वैसा बैट्समैन चाहिए होगा जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। अगर अभी तो बाबर आजम की आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई एक खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन खास इसीलिए नहीं है क्योंकि T20 में भी रन्स थे, पर उस तरह के नहीं थे जिस तरह के हमें चाहिए थे, ठीक है। मैं अब 2021 के वर्ल्ड कप की इनिंग्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ी एक एवरेज इनिंग्स थी। आई थिंक 35 रन से 36 बॉल्स पे, आई थिंक इतने ही थे। लोग कहते हैं हम हसन अली की वजह से हारे थे, बट हकीकत जो है वो कुछ और है, वो कुछ और है। सारा मलबा हसन अली पे गिर गया, लेकिन आई थिंक सच्ची बात कुछ और है, सच्ची बात कुछ और है। उस बात को जो है ना झुटलाना नहीं चाहिए। हम लोग उस मैच में कम से कम 25 रन शॉर्ट थे, वहां पे 200 बनना चाहिए था। 175 वहां पे उस बैटिंग विकेट पे अंडर वेट कंडीशंस जहाँ पे ऑस गिर रहा था, 175 कुछ नहीं था। मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम 200 होना चाहिए था। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से लगा कि पाकिस्तान जो है अच्छा खेला, रन्स ठीक थे, लेकिन रन्स कोई ठीक नहीं थे। वहां पे कम से कम 190 से 200 वहां पे होता तो पाकिस्तान जीतता। तो ये है। तो कमिंग बैक, आगे बढ़ते हैं यार। पुरानी बातें निकालने बैठेंगे तो बड़ी बातें निकल आएंगी, और मैं अब पुरानी बातों पे जाना नहीं चाह रहा हूँ कि अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। आई थिंक यहाँ पर बाबर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बाबर को पूरा का पूरा क्रेडिट देने की ज़रूरत है। और आई थिंक चैनल्स को, या जितने भी लोग हैं, जो भी क्रिकेट फेटर्निटी है, दे शुड सपोर्ट बाबर, बिकॉज अब हम 2 महीने में, इन लेस देन 2 मंथ्स, 23 दिसंबर हो गया, तो ऑलमोस्ट 2 महीने में हम इंडिया के साथ खेलने वाले हैं, और हम अलग टीम्स के साथ खेलने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू सपोर्ट बाबर आजम, आई थिंक इट्स टाइम टू सपोर्ट हिम। मैं कोई बाबर आजम का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, या मैं बाबर आजम को कोई, जिसे कहते हैं ना, इज़ अ गुड प्लेयर, इज़ अ डिसेंट प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन यार सपोर्ट करो यार अब उसको। अब मुझे लगता है अब उसके खिलाफ, जैसे कहते हैं ना, अब एजेंडे वगैरह या उसके खिलाफ ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे मीम्स के एक वीडियो बना दूंगा पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ की मीम्स की। तो चलो, सी यू, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।